कमलेश कोरी और जो है पप्पू कोरी, सुरेश कोरी और मनोज कोरी, कमलेश कोरी, 3 लोग को फर्जी तरीके से जेल भेज दिया। और जो हत्यारे हैं, जो जमीन की लालच में जिनकी वजह से उनके हत्या उनको कुछ नहीं किया। पुलिस सचिव थाना अध्यक्ष कम से कम 15 लाख रुपए लेकर इन लोग को मेहनत कर लिया गया और इन लोग को फर्जी तरीके से 5 दिन तक पुलिस उनको मारती रही। 5 दिन तक पुलिस टार्चर करती रही, पेट्रोल डाल के मारती रही पुलिस, डाल करके इतना पुलिस ने उल्टा टांग दिया। अभी ज्ञापन डीएम साहब को देके आए, डीएम साहब को देके आए। ये पीड़ित है, आप इनसे, इनकी पत्नियां जो पीड़ित है, आप सब लोग आगे आप अपनी बात को आप भी बताइए, आप बताइए। अरे आप इधर बोलो, आप छोड़ दीजिए, दूसरे को पकड़ा दीजिए, पकड़ लो। सुरेश कोरी को न्याय दो, कमलेश कोरी को न्याय दो, फर्जी मुकदमे वापस करो, हमारे पीड़ित को न्याय दो, गरीबों पर रहम करो, गरीबों पर रहम करो। उदय प्रताप भैया जिंदाबाद, हमारे पीड़ित को न्याय दो, पप्पू कोरी जिंदाबाद, सुरेश कोरी को न्याय दो, कमलेश कोरी को न्याय दो, पप्पू कोरी को न्याय दो, फर्जी मुकदमे वापस करो, फर्जी मुकदमे वापस करो, फर्जी मुकदमे वापस करो, हमारे पीड़ित को न्याय दो, हमारे पीड़ित को न्याय दो। और 40 बीघे के मालिक थे और टेबल पर रहा करते थे, उनकी हत्या हो गई, शादी भी नहीं हुई थी, उनकी हत्या हो गई। वो कहा करते थे अपनी जमीन अपने भांजे को दे देंगे, उसी बीच में उनकी हत्या हो गई। और 5 दिन तक पुलिस जो है, ये तीनों पीड़ित जो हमारे सुरेश कोरी, कमलेश कोरी, पप्पू कोरी को पुलिस पीड़ित करती रही, पेट्रोल डाला कर मारती रही। उसके बाद उनको गवाह जो जबरदस्ती फोन करा लिया। और हत्या में जो है वो उनकी भाभी धर्मेंद्र सचान की, गोरेलाल सचान, ये लोग शामिल थे। इनके परिवार के इनके मरने से जो 40 बीघा जमीन और जो संपत्ति इन्हीं लोगों को मिलेगी, इन तीनों मजदूरों को कोई नहीं मिलेगी संपत्ति है। मगर पुलिस के द्वारा जो है फर्जी तरीके से इन तीनों लोगों को मुलजिम बनाकर श्रीमान जी भेज दिया। हम मांग करते हैं श्रीमान जी मजिस्ट्रेटी जांच हो या CBCID जांच हो जाए या आपके माध्यम से कोई और अन्य अधिकारी के द्वारा जांच हो, ताकि इन पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। श्रीमान जी यही हम मांग करते हैं। आपको बहुत बहुत आभार करते हैं कि क्योंकि ये पीड़ित लोग बेचारे, हम लोग 200-300 किलोमीटर चल गया है इनकी समस्या सुनने के लिए, तो आपसे बिना निवेदन श्रीमान लिखवा ले रहे हैं। जी आपका जो आपने योगी आदित्यनाथ जी को लिखा है, सर को भी लिखा है, कहा तो हम इसको दिखवा लेते हैं और देखेंगे जो भी उचित होगा, जो भी सही होगा आपके। क्योंकि सारे जो उस मृतक के समय जो मारने वाले थे धर्मेंद्र सचान के आसपास जो मोबाइल लोकेशन थे, उनका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये तीनों लोग तो अनपढ़ थे, गरीब थे, बेरोजगार, इससे कोई मतलब नहीं है। जो लोग उस आसपास घटना के समय थे उनका भी कोई लोकेशन नहीं लिया गया। वहाँ पेपर में निकला था कि उनको प्रेम था, हत्या हुई धर्मेंद्र सचान, एक औरत से उनका संबंध भी था। चलिए ठीक है, ठीक है, हम दिखवा लेंगे, हम दोबारा दिखवा लेते हैं। इनकी मतलब आप ही एक और लीजिए। हम अभी आपके साथ 17/5/2025 धर्मेंद्र सचान की एक हत्या हो गई। धर्मेंद्र सचान की एक हत्या गई, जिसमें से जो है जो उद्योगपति था, 40-50 करोड़ का मालिक था, जो भी था, उसमें 3 मजदूर, पप्पू रुद्रान कोरी, मनोज कोरी और कमलेश कोरी, सुरेश कोरी, 3 लोगों को फर्जी तरीके से जेल भेजा गया। क्योंकि हत्या जिसकी हुई है, धर्मेंद्र सचान की हत्या हुई, उनके पास 40 बीघा जमीन थे और हत्या इन लोगों को करने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि हम मजदूर थे। उनकी हत्या होने के बाद हमको जमीन नहीं मिल पाएगी, ना उनका कोई धन मिल पाएगा। वो टिब्बिल पे सोते थे और वो कहा करते थे कि हम अपनी जमीन जो है अपने भांजी को दे देंगे। इसके एवज में उनकी भाभी, उनके रिश्तेदार के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई, जिसमें हम लोगों को फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया। और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो उस समय वो टिब्बिल पे रहा करते थे, अपने कैसा ना सामान दीजिए, दे दीजिए। हाँ, कप्तान साहब को देंगे, कप्तान साहब को देंगे। तो ये मामला है, ऐसा है कि आप लोग बैठो।